इंदौर में निकलने वाली फाग यात्राएं और गेरों का अपना अनूठा इतिहास है। आज विश्व प्रसिद्ध इस गेर और फाग यात्राओं में पूरी दुनिया से लोग शामिल होने के लिए आते हैं, लेकिन इन फाग यात्राओं में जो अनुशासन रहता है उसे बनाने के लिए एक लंबा इतिहास रहा है और इसके पीछे एक लंबा संघर्ष भी है। इंदौर में जब इस फाग यात्राओं की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद प्रशासन से कड़ा संघर्ष भी हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन फाग यात्राओं को सुव्यवस्थित और अनुशासित लाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष किया गया है। तो आइए आपको हम ले चलते हैं इंदौर की एक ऐसी ही फाग यात्रा के संघर्ष की कहानी की तरफ, जब इंदौर में निकलने वाली गेर और अन्य फाग यात्राओं में फुल्लड़ता दिखाई दे रही थी। तब इस अनुशासित फाग यात्रा को निकालने के लिए पुलिस की लाठियां तक कार्यकर्ताओं ने खाई थी। कैसे इंदौर में इस फाग यात्रा को लेकर संघर्ष अपनी परंपरा बना है, उसकी कहानी आज हम आपको बतलाते हैं। इंदौर में निकाले जाने वाली फाग यात्राएं और गैर विश्व प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन शहर में निकाले जाने वाली राधा कृष्ण फाग यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह रहता है। इस फाग यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित होकर रंग पंचमी का त्योहार मनाती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि इस फाग यात्रा की शुरुआत एक लंबे संघर्ष के बाद हो पाई थी। उस संघर्ष के बाद ही ये परंपरा बनी और आज तक इंदौर में रंग पंचमी पर राधा कृष्ण फाग यात्रा पूरे अनुशासन के साथ दिखाई देने लगी। तो आपको ले चलते हैं 24 साल के इतिहास की तरफ, जब इस यात्रा को निकालने के लिए कई लोगों को जेल तक जाना पड़ा था। दरअसल 1998 से पहले इंदौर शहर में निकलने वाली गेर और फाग यात्राओं में फुल्लड़ता दिखाई देती थी। कई युवाओं की टोलियां रास्ते पर फुल्लड़ता करते हुए चलती थी और कई समाज के वरिष्ठ और महिलाओं को इन गेरों में शामिल होने पर अपमान का सामना भी करना पड़ता था। तब क्षेत्र क्रमांक 4 से विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ ने एक नई परंपरा बनाने की ठानी और 1998 में शुरू की राधा कृष्ण फाग यात्रा। इस फाग यात्रा को शुरू करने के लिए कड़ा संघर्ष भी उनको करना पड़ा। जब फाग यात्रा की अनुमति मांगी गई तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण इस यात्रा की अनुमति को निरस्त कर दिया गया, जबकि अन्य गैर और फाग यात्राओं को यात्रा की अनुमति दे दी गई। प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो इंदौर में उस समय प्रशासनिक अधिकारियों में गोपाल रेड्डी थे। कृपाशंकर शुक्ला उस समय इंदौर के शहर अध्यक्ष हुआ करते थे। गेर की शुरुआत करने के लिए कार्यकर्ताओं ने ठान रखी थी और प्रशासन भी अड़ा हुआ था कि किसी तरह से गेर ना निकल पाए। जब गेर की शुरुआत करने के लिए कार्यकर्ता आगे बढ़े थे तब पुलिस की उनकी ऊपर लाठियां भी पड़ी थीं। दरअसल 1998 से पहले शहर में निकलने वाली गैर और फाग यात्राओं में फुहड़ता और असामाजिक तत्वों के द्वारा जमकर हुड़दंग मचाई जाती थी। तब शहर के भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ ने तय किया था कि इस हिंदू त्योहार को पूरी शालीनता और इसके पुराने वैभव के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां मौजूद थी। इंदौर में हिंदू रक्षक संगठन के द्वारा निकाले जाने वाली फाग यात्रा का अपना अनूठा इतिहास है। इस यात्रा की शुरुआत भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ के द्वारा की गई थी। लगभग 24 साल पहले 1998 में इस फाग यात्रा की शुरुआत की गई थी। 24 साल से ये यात्रा निकाली जा रही है। सन 1998 में इस यात्रा को निकालने के लिए संघर्ष हुआ।
और कार्यकर्ता 2 दिन तक जेल में भी रहे। होली के दिन इस यात्रा को निकालने की शुरुआत की जा रही थी, लेकिन उस समय की सरकार के द्वारा अनुमति नहीं दी गई और कार्यकर्ताओं को प्रशासन से जमकर संघर्ष हुआ था। देखिए, कुल मिलाकर उस यात्रा के पहले का जो स्वरूप था, जो गेरें निकलती थी, उसके बारे में बोलना तो मुझे लगता है कि बार बार बोलना उचित भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं उस स्वरूप में आज निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। लेकिन दादा ने उन विकृतियों को दूर करने के लिए उस समय फाग यात्रा की शुरुआत करी। शुरुआत में होली का दिन था जिस दिन फाग यात्रा निकालने की हम लोगों ने तय किया था। शासन से अनुमति मांगी, शासन ने अनुमति देने से मना कर दिया चूँकि लखन दादा जो भी कार्य करते हैं वो समाज के हित में और समाज में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हो, इस कारण से वो फाग यात्रा की उन लोगों ने आयोजन किया था लखन दादा ने। हम लोग उस समय लखन दादा से जुड़े हुए थे, चूँकि मैं उस समय तो संघ का दायित्ववान कार्य करता था, भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। लेकिन समाज को सही दिशा में जो व्यक्ति ले जा रहा है उसके साथ में मुझे लगा कि इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 4 से उस समय विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ थे। लक्ष्मण सिंह गौड़ ने संकल्प लिया था कि राधा कृष्ण फाग यात्रा निकाली जाएगी और इसके लिए क्षेत्र क्रमांक 4 के नरसिंह बाजार पर कार्यकर्ता एकत्रित भी हुए। प्रशासन ने भी वहां पर अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। होली के दिन इस फाग यात्रा को निकालना तय हुआ था। राधा कृष्ण फाग यात्रा के लिए रथ भी तैयार किया गया था और वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति भी रथ पर सवार होकर निकलने वाली थी। लेकिन यात्रा निकलने से पहले ही प्रशासन ने रथ भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। 1998 में इस राधा कृष्ण फाग यात्रा की शुरुआत नरसिंह बाजार स्थित मंदिर से की जानी थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और सभी गैर को अनुमति दी गई, लेकिन इस यात्रा को अनुमति प्रदान नहीं हुई। तब विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ ने तय किया कि इस यात्रा को किसी भी हालात में निकाला जाएगा। सन 1998 में इस यात्रा को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष किया गया। प्रशासन ने ठान रखा था कि किसी भी तरह से ये यात्रा निकल ना सके, लेकिन कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि शहर में इस यात्रा को भी निकाला जाएगा और फिर शुरू हुआ संघर्ष का दौर। तो इस कारण से मैं उस यात्रा के लिए नरसिंह बाजार चौराहे पे गया। वहाँ पर जाने के बाद में जब राधा कृष्ण की मूर्ति, जब प्रतिमा वहाँ से मंदिर से निकालने की कोशिश करी, तो उस समय पुलिस बल बहुत ज़्यादा संख्या में तैनात था। उन लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास करा। संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद में लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज होने के बाद में फिर कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। उसमें मैं भी था। मैं भी 2 दिन जेल रहकर आया लखन दादा के साथ में। फिर वहाँ से आने के बाद में जब दबाव बना, चूँकि 8 विधायक उस समय इंदौर शहर में भारतीय जनता पार्टी के थे, इस कारण से प्रशासन के ऊपर दबाव बना। उसके बाद में फिर रंग पंचमी पर वो यात्रा निकालने की अनुमति दी गई। सांकेतिक रूप से उस दिन फिर यात्रा फिर भी निकाली गई, हमारे जेल जाने के बाद में भी। अनुमानित ही बता रहा हूँ मैं, करीबन 200 के लगभग 200-250 लोग हम लोग थे जेल में उस समय। यात्रा निकालने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, लेकिन प्रशासन के द्वारा भी तैयारी की गई थी और यात्रा को नहीं निकलने देना था। इसके बाद कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच जमकर संघर्ष हुआ। गिरफ्तारी और लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई और रंग का पर्व खूनी होली में तब्दील हो गया। लक्ष्मण सिंह गौड़ उस समय के क्षेत्र क्रमांक 4 से विधायक थे। इस तरह की घटनाओं को रोकने और रंगों का पर्व उत्साह और शालीनता के साथ मनाने के लिए उन्होंने भी संकल्प ले रखा था। कार्यकर्ता 2 दिन जेल में रहे। प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरी हुई थी कि इस यात्रा को नहीं निकलने दिया जाए। तत्कालीन कलेक्टर एम गोपाल रेड्डी ने भी इस यात्रा की अनुमति को निरस्त कर दिया था। विधायक गौड़ के द्वारा जिस रथ में राधा कृष्ण की मूर्ति विराजित की जानी थी, उस रथ को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि 2 दिन बाद कार्यकर्ता जेल से निकले और समाज के दबाव में रंग पंचमी पर इस फाग यात्रा की अनुमति देनी पड़ी। अब तो देखिए, उस यात्रा के कारण जो बदलाव आया वो मायने रखता। वो यात्रा तो अपने आप में सकारात्मक थी ही,
लेकिन उस यात्रा के कारण मुझे तो ऐसा लगता है उसके बाद में इंदौर शहर में फाग उत्सव होना शुरू हुए और फाग यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में भी निकलना शुरू हुई। बाणगंगा क्षेत्र में भी उसके बाद में फाग यात्रा निकलना शुरू हुई। कुल मिलाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन हुआ उस फाग यात्रा के बाद में इस त्यौहार को लेकर। 24 साल पहले शुरू हुआ संघर्ष आज परंपरा बन चुका है। आज भी राधा कृष्ण फाग यात्रा जब इंदौर में निकाली जाती है तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। 300 लोगों का एक रक्षक दल होता है जो कि फाग यात्रा में महिलाओं की सुरक्षा करते हुए चलता है। जब फाग यात्रा चालू होने वाली रहती है उसके पहले की तरह ही परंपरागत रथ का पूजन किया जाता है। उसके बाद फाग यात्रा शुरू होती है। फाग यात्रा में आज भी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जो कि यात्रा के 2 दिन पहले से बनना शुरू हो जाते हैं। आज भी इंदौर में एकमात्र फाग यात्रा राधा कृष्ण फाग यात्रा रहती है जिसमें पूरे अनुशासन का ध्यान पूरी मुस्तैदी से रखा जाता है। और लक्ष्मण सिंह गौड़ ने जो संघर्ष 24 साल पहले शुरू किया था वह परंपरा को आज भी यहाँ पर इसी तरह से उनके कार्यकर्ता निभाते आ रहे हैं। 24 साल पहले निकलने वाली यात्रा में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से हुड़दंग करने वाली टोलियां शामिल हो जाती थी। परिवार सहित शामिल होने वाली महिलाओं को यहां शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता था। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही राधा कृष्ण फाग यात्रा की शुरुआत की गई और तब की गई शुरुआत का असर इतना हुआ कि अब मालवा इलाके में निकलने वाली फाग यात्राओं में परिवर्तन आया और छोटे छोटे फाग उत्सव भी होने लगे। आज भी इस यात्रा में 300 लोगों का रक्षक दल होता है जो कि यात्रा में मौजूद महिलाओं और अन्य लोगों की रक्षा करते हुए चलता है। यात्रा की संचालन टोली अलग रहती है। राधा कृष्ण फाग यात्रा में अनुशासन इस तरह देखने को मिलता है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल होकर रंगों के पर्व का उत्साह मनाते हैं। इस बार भी इस यात्रा में एक नया उत्साह नजर आ रहा है। यात्रा में इस बार भी रथ का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। यात्रा में उड़ाए जाने वाले रंग को भी प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। रंग पंचमी के 2 दिन पहले से इसकी तैयारी में कार्यकर्ता जुट जाते हैं और प्राकृतिक रंगों को तैयार करते हैं। नहीं, प्रतिवर्ष हम वर्षों से ये व्यवस्था रखते हैं कि माता बहनों के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। एक हमारा 300-400 लोगों का एक दल होता है, रक्षक दल, जो उस घेरे की सुरक्षा करते हुए चलता है और उसके आसपास रास्ता होता है एक बड़ा, उसके अंदर माताएं बहनें रहती हैं, उनके पीछे भगवान का रथ होता है और उस रास्ते के आसपास सभी हमारे कार्यकर्ता जो हिंद रक्षक का दुपट्टा पहने रहते हैं वो सुरक्षा में रहते हैं। वैसे कुछ वर्षों में देखने में आया है कि जो पहले स्थितियां बनती थीं कि लोगों को कंट्रोल करना पड़ता था, अब आम जन के भी व्यवहार में परिवर्तन आया है। जहाँ जहाँ से यात्रा निकलती है या माता बहनें दिखती हैं कि हाँ माताएं बहनें आ रही, लोग स्व अनुशासित हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ। यह संघर्ष गाथा थी इंदौर में निकलने वाली राधा कृष्ण फाग यात्रा की। कोविड के 2 साल यात्रा न निकलने के बाद एक बार फिर यह गेर यात्रा और फाग यात्रा के लिए इंदौर में तैयारियां शुरू हो रही है। राधा कृष्ण फाग यात्रा इस बार भी निकाली जा रही है और इस यात्रा में एक बार फिर वही अनुशासन देखने को मिलेगा। वापस से प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं और इंदौर का मध्य क्षेत्र मथुरा और वृंदावन सा यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल इस फाग यात्रा की कहानी के साथ इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए खबर मध्य प्रदेश।